सवाल अपनी सरकार, लेकिन ये तस्वीर जो है वो इस समय आपको नजर आ रहा है कि ये भारतीय जनता celebration for them, celebrating this moment because it's जिंदाबाद 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 जय भाजपा 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 जय भाजपा। देखिए, बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहली बार पश्चिम बंगाल का जीतना और टीएमसी का अंत होना, असम में सरकार का रहना, पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार का बनना, साधुवाद देना चाहते हैं हम देश के प्रधानमंत्री जी को। जो अभी तक के आंकड़े हैं, अभी तक की जो लीड है, ये मात्र आंकड़े नहीं है, ये स्थापित हो चुकी लीड है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना रही है, असम में सरकार बन चुकी है, गठबंधन सरकार हमारी पुडुचेरी में बन चुकी है। और ये इंडी गठबंधन की हार है। डीएमके का हारना, तीसरे नंबर पर आना, ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि मातृशक्ति ने पूरे देश भर में मन बना लिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो बिल पारित होना था, इंडी गठबंधन ने उसे पारित नहीं होने दिया, कांग्रेस ने उसे पारित नहीं होने दिया। और कांग्रेस आज आपको हाशिए पे ऊपर खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी नजर आ रही है। मातृशक्ति ने मन बनाया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारी उस नौजवान शक्ति ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विकसित देशों की श्रेणी में भारत आज तीसरी बड़ी पायदान की तरफ अग्रसर है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज हाशिए के ऊपर खड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। टीएमसी की हार अपने आप में इंडिकेटिव है कि लोग नहीं चाहते कि इस देश में घुसपैठिया आए, लोग नहीं चाहते कि इस देश में आतंकवाद हो, लोग नहीं चाहते कि इस देश में अलगाववाद हो। लोगों ने मन बनाया और आज टीएमसी भी जो है वो बाहर है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, होम मिनिस्टर साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी को और पूरी टीम को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, पार्टी के सभी हमारे वोटर सपोर्टर सिंपथाइजर को, जिसके चलते आज एक बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है। इसके लिए आप सबको भी ढेर सारी जी, मैं मानता हूँ कि हमारा जो संगठन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सारी टीम की मेहनत का असर है कि आज वेस्ट बंगाल में बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ 2/3 से भी ज़्यादा, जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज़्यादा जो लोगों ने भरपूर जो समर्थन दिया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जो अपेक्षाओं पे हमारी पार्टी उतरती है और जो पॉलिसीज और प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं उन्हीं को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में लाया है। और मुझे लगता है कि इसके आने के बाद वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट की एक नई
लहर सभी को देखने को मिलेगी और जो मुखी विकास होगा वेस्ट बंगाल का, और जो वहाँ अशांति थी, जो वायलेंस था, जो फेमिनल डिस्टर्बेंसेस होती थी, वो मुझे लगता है उसमें लगाम लगेगी और डेवलपमेंट ही मेन एजेंडा वहाँ रहेगा। सब तो पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की उस जनता को कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने भाजपा के पक्ष में अपना कीमती वोट डाल के आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए। पश्चिम बंगाल में एक ऐतिहासिक जीत जो आज भाजपा को मिली है, तो इसका श्रेय वहाँ की स्थानीय जो जितनी भी जनता है वोटर है, मैं उनको देना चाहती हूँ। वहाँ की जो मातृशक्ति है उसमें खुलकर मोदी जी का इतना उन्होंने विश्वास है उन पर कि हम मोदी जी के हाथ में अगर पश्चिम बंगाल इस बार बागडोर देंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, इसलिए उनको फिर से नमन करती हूँ। दूसरा, असम में हम तीसरी बार बनाने जा रहे हैं सरकार, उसके लिए भी वहाँ की जनता को बधाई देती हूँ। देश भर की जितने भी हमारे भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता हैं और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, जो हमारे कठुआ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता नेता वहाँ पे कैंपेन में गए, मैं उनको भी बधाई देती हूँ। तो आप सबको भी बधाई देती हूँ। मीडिया बंधु को भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस प्रचंड बहुमत के साथ जो हमें जीत हुई है आज, इसको कवर करने के लिए आप आई। एक बार पुणे वहाँ की जनता को, पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं वहां के कार्यकर्ता जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने वहां पे काम किया। आपने देखा होगा कि देखते ही ममता जी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होता था तो शूट का ऑर्डर दे देती थी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इतनी हिम्मत रखी और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो किया। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के वासियों को आज मुबारकबाद देता हूं। असम हो, वेस्ट बंगाल हो या पौंडीचेरी हो, सबके जो कार्यकर्ता है वहां पे मैं उनको बधाई देता हूं। हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि जहां हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हमारे और बड़े बड़े नेता, महान क्रांतिकारी जो है वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, उसका 70-75 साल में कांग्रेस, लेफ्ट ने और टीएमसी ने बुरा हाल करके रख दिया था। आज 70-75 साल के बाद वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो सरकार बड़े मुश्किल दौर में हमने बनाई है। अपने कम से कम हमने 150 कार्यकर्ताओं का वहाँ पे बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का 150 कार्यकर्ता जो है वो बंगाल में मारा गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। आज की इस खुशी पे असम, पांडिचेरी और हमारा जो वोट शेयर जो है वो बाकी जगह भी बढ़ा है। इस सब के लिए आज राजौरी में जश्न का सुबह से माहौल है। जगह जगह हर चौराहे पे ढोल, नगाड़े, मिठाइयाँ, लोग बम पटाखे चला के इसका स्वागत कर रहे हैं।